देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्ति योग का अंतिम अध्याय अब हम ले रहे हैं, जिसका नाम ही भक्ति योग है। और जो भक्ति रूपी महल या मंदिर भगवान ने खड़ा किया, ये उसका उत्तान है, शिखर है उसका, क्योंकि इसमें भगवान ने बहुत विलक्षण बातें कही हैं। इसकी जो शुरुआत है वो अर्जुन के एक प्रश्न से है, और स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन का ये जो प्रश्न है ये गीता में सबसे जबरदस्त प्रश्न है, सबसे कठिन प्रश्न है। अर्जुन ने प्रश्न तो बहुत पूछे गीता में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भगवान 73 श्लोकों में देते हैं। कितने श्लोकों में? 73। उत्तर तो दे देते हैं एक ही श्लोक में, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी इतना लंबा उत्तर किसी भी प्रश्न का। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान पूरा 12वां अध्याय बोलेंगे, फिर 13वां भी खुद से बोलेंगे और 14वां भी खुद से बोलेंगे। तो ये प्रश्न बहुत वजनी होगा, इसका मतलब बिल्कुल है, बहुत वजनी है और बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सबके समझने की और पकड़ने जैसी बात भी है। भगवान ने 7वें अध्याय में ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने समग्र रूप को बताऊंगा, पूरी तरह से बताऊंगा कि मैं सगुण हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, साकार हूँ, क्या नहीं हूँ। ऐसा भगवान की प्रतिज्ञा है। जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, लेकिन मुझे तुम बड़े सरलता से प्राप्त कर सकते हो। ऐसे भगवान ने राज विद्या, राजगुह्य में सब जगह कई कई बातें बताई। बड़ी कृपा भगवान की। और यहाँ भगवान ने ये बात कह दी, ये जो अभी श्लोक आपके सामने है 11वें अध्याय के 55 में, मत कर्मकृत, यानी जो मेरे लिए ही कर्म कर रहा है। मत परमो, परमो का मतलब है भगवान हमारे जीवन में नंबर 1 पर आ जाए। अभी भगवान हमारे जीवन में नंबर 1 पर नहीं है। हमें लगता ही नहीं भगवान से हमें कुछ मिलेगा, भगवान इतने आनंददायक होंगे, हमें पता भी नहीं है भगवान के बारे में, जानते नहीं, इसलिए आनंददायक नहीं है उनकी तरफ। लेकिन परायण का मतलब है, परमो का मतलब है नंबर 1 पे भगवान है, बाकी सब काम उनके नीचे हैं। मद भक्ता, मेरा भक्त हो जा। भक्त का मतलब होता है हम अंदर से ये मान लें, अंदर से, कि हम केवल और केवल भगवान के, अब भगवान के हैं और पत्नी भी भगवान की है, इसलिए हमारे बीच में कोई रिश्ता है। ये पत्नी भी भगवान की मूर्ति के रूप में आई है। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए हैं, और मेरा भाव ये है, क्योंकि हमारा कोई लेन देन का सबसे पुराना संबंध है, तो मेरा भाव ये है कि ये केन प्रकारेण मुझे इसकी सेवा करनी है। और सेवा नहीं भी कर पाए, सपोज वो नहीं करने दे पत्नी, तो नियत सेवा करने की रहे, लेने की या सेवा कराने की नियत नहीं रहे। सेवा लेनी भी पड़े तो राजी ना हो उसमें। ऐसा हर जगह मद भक्त का मतलब है कि जितने भी जन हैं सब भगवान के भक्त हैं। मैं भगवान का हूं, तो हमारा जो रिश्ता है वो भगवान के थ्रू है। इंडिपेंडेंट रिश्ता हमारा कुछ भी है ही नहीं किसी का। इंडिपेंडेंट जितने भी रिश्ते हमने बनाए हैं ये सब खत्म होने वाले हैं, जाहिर है, इनसे कोई रस नहीं आएगा। रस आएगा जब इन रिश्तों के बीच में ठाकुर जी बैठेंगे स्वयं, तब रस आ जाएगा, तब हर रिश्ते का अद्भुत मामला हो जाएगा। 3 तो ये साधन बताए, और 2 साधन इस श्लोक में और बताए। कहा संग वर्जिता। संग वर्जित मतलब भगवान ने कहा तू मेरा है, लेकिन तुझे पता नहीं है, तो तू भटक रहा है चारों तरफ, लेकिन तेरी वास्तव में कोई चीज है नहीं। देखो, हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं ना। शरीर दिया, बोलो पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अच्छा, हमको पद दे दें तो बोलो पकड़ा कि नहीं पकड़ा। हमको घर दिया, धन दिया, मान बढ़ाई दी, तो बोलो पकड़ी कि नहीं पकड़ी। पकड़ी ना। लेकिन ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि हम किसी भी चीज को पकड़ना चाहें, पुत्र को पकड़ें, पत्नी को पकड़ें, धन को पकड़ें, मान को पकड़ें, भाई को पकड़ें, ठाकुर जी कोई भी चीज को हमारे लिए पकड़ी हुई छोड़ देते हैं क्या? क्या मैसेज है कि वास्तव में तुम्हारा कुछ यहां है नहीं, केवल मैं ही मैं हूं तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, अब भी तुम्हारे
तो फिर दी क्यों है महाराज ये सारी चीजें हमको फंसाने के लिए? दी इसलिए हैं कि तुम सेवा करके इनमें जो ममता आसक्ति कर रखी है उससे तुम मुक्त। इसलिए हमको एक बात बड़े ध्यान में रखनी है कि हम इस संसार में रहें लेकिन जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है ऐसे रहें। पद्म पत्रम मिवाम्बसा, ऐसा कहा भगवान ने गीता में। पद्म पत्रम मिवाम्बसा, अम्बसा यानी जल, यानी कहीं भी सेवा सबकी करें, प्रेम सबको करें, लेकिन लेने का भाव, आसक्ति का भाव ये नहीं रखें। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हमारा संग निश्चित है। जैसे प्याऊ पर पथिक मिलते हैं, पहले प्याऊ लगती थी गांवों में, आते पूछते अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे यार यहाँ से। अच्छा कहाँ से आए हो? और भैया कौन गांव के हो, कौन जाति के हो? थोड़ा 5 मिनट बात करी, तू इधर और हम इधर। ट्रेन में बड़ा खाने का एक्सचेंज हो रहा है, अखबार का एक्सचेंज हो रहा है, विचारों का एक्सचेंज हो रहा है, और ट्रेन से उतरे तो भाई वो 4 घंटे को ऐसा एक्सपेंड कर दो। हमारे नज़र में ये 80 साल है, भगवान की नज़र में 4 घंटे से भी कम है। ऐसा ही एक सिस्टम है ये। तो यहाँ अपना रोल ढंग से निभा देना है, बस पकड़ नहीं करनी है। उसके लिए कहा संग वर्जिता, और पकड़ करेंगे तो भी फायदा कुछ होने वाला। स्वामी जी से किसी ने पूछा एक बार कि महाराज आप जो है जचे जब देखो जब गीता का जब व्याख्या करते हो तब यही कहते हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ममता छोड़ो, ये छोड़ो। क्या छोड़े? कुछ छूटता ही नहीं है हमसे। तो स्वामी जी ने उस दिन बड़ा अलग जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा भाई तुम में से इतने लोग बैठे हो, हजारों लोग, ऐसा कोई महारथी है जो ये कह सकता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा? बोलो कोई खड़ा हो जाए कि ऐसा कोई महारथी है कि महाराज ये चीज हमने कभी नहीं छोड़ेंगे हम। बोलो पहले ममता माँ में थी, ठीक है नहीं? जाओ फ्लैशबैक में 50 साल पहले, 2 सेकंड माँ इधर हो जाए तो पे 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 पे, और अब हाँ, और वहां पे भी कौन सी स्थिर है? तो जरा चेक करो विवेक पूर्वक कि 50-60 साल में ये हम जो कह रहे हैं नहीं छूटेगी नहीं छूटेगी, ये 50 बार छोड़ी और 50 बार हमने लप किया भाई, तो ये तो छूट ही रही है। इसके लिए मैसेज दिया संग वर्जिता, पकड़ नहीं रखें कहीं भी। यदि पकड़ रखे कि फंसे। चौथा 5वां अंतिम सूत्र दिया निर्वैर सर्वभूतेषु। यह बहुत प्यारा सूत्र है। हम बिजनेस करें, हम सर्विस करें, हम रिलेशन मेंटेन करें, हम गीता का प्रचार करें, हम 10 लोगों से बात करें, कोई बात हमारी माने कोई ना माने, कन्विंस करें, प्रयास करें, लेकिन बैर किसी से भी नहीं रखें, द्वेष अंदर से नहीं रखें, क्योंकि सब भगवान की मूर्ति हैं। भगवान देखो अलग अलग भेष में प्रकट होते हैं, कहीं लठधारी तो कहीं मठधारी, हाँ कहीं मूर्ख राज के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। नहीं आ रही समझ में? मूर्ख राज के रोल निभा रहे भगवान, नहीं आएगी भाई। तुमने तुम्हारी ड्यूटी कर दी, अब बैर मत पालो। बात मान ले तो राग मत करो, और नहीं माने उल्टा पड़ जाए तो भी द्वेष मत पालो उससे। निर्वैर सर्वभूतेषु कहा भगवान ने। इसलिए भक्त गधा भी होता है तो प्रणाम कर देता है, कुत्ता होता है तो प्रणाम कर देता है, हाँ कोई समस्या नहीं है। साष्टांग चाहो तो साष्टांग कर देगा भक्त, क्योंकि उसको कुत्ता गधा वो दिख ही नहीं रहा है, वो उसमें भगवत मूर्ति के दर्शन कर रहा है। भगवान कहते हैं ये 5 साधनों से मेरी प्राप्ति पूरी हो जाती है। अरे यार डुप्लीकेट करो। हम्म 11.55 मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म कर, मत परमो मुझे ही जीवन के केंद्र में रख। सबसे पहली प्रायोरिटी और अंतिम प्रायोरिटी मैं ही रहूं। भगवान हमारे लिए सांस से भी ज़्यादा जरूरी है, भगवत गीता हमारे प्राणों से भी ज़्यादा जरूरी है। इसको समझना, भगवान की वाणी का प्रचार करना हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी काम अब तक हमने देखे सुने, उनसे ज़्यादा जरूरी है। ये मत परमो, मद भक्ता है ना, भगवान का भक्त होना, भगवान के ही हम, ऐसा मानना। चलिए अब अर्जुन का प्रश्न है इस भक्ति योग में। पहला प्रश्न, अर्जुन ऐसा सुन के भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु चलो हमने 5 बात मान ली और आपको प्राप्त कर लिया, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं।
हमारे वेदांती भाई जो कहते हैं भगवान तो निर्गुण निराकार ही हैं, सगुण है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। तो कुछ लोग तो निर्गुण निराकार से जाते हैं, कुछ सगुण साकार से जाते हैं। तो आखिर में जो आपके निर्गुण निराकार की पूजा उपासना करते हैं, साधना करते हैं, और जो आपके सगुण साकार की साधना उपासना पूजा करते हैं, उन दोनों में से योग वित्तम कौन है, यानी सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न समझ में आया? जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, जो निर्गुण निराकार के मार्ग से जाते हैं, उनमें उत्तम योग वेत्ता, योग वेत्ता दोनों ही हैं, दोनों योगी हैं, योग वेत्ता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, ये अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान ने इसका जवाब अगले श्लोक में ही दे दिया। क्या दे दिया? पढ़िए जवाब, नीचे का श्लोक। मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमोमता। क्या कह रहे हैं भगवान? मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्त अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। जवाब स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भगवान ने श्रद्धावान सगुण साकार भक्त को अपना सर्वश्रेष्ठ बता दिया। तो जो निर्गुण निराकार हैं, तो क्या वो सेकंड क्वालिटी के, सेकंड हैंड टाइप के हैं क्या? नहीं। भगवान तीसरा चौथा श्लोक बोलते हैं तुरंत ही। दूसरा में बता दिया भगवान ने कि सगुण साकार की उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ। फिर तुरंत तीसरा और चौथा बोला अर्जुन के बिना पूछे, कहा कि सुन अर्जुन, जो मेरे निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको ही प्राप्त होते हैं और वो भी आपको ही प्राप्त होते हैं, तो फिर सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा महाराज? कंफ्यूज क्यों करते हो आप? तो क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा? तो अब भगवान पांचवां श्लोक बोलते हैं, उसमें कारण छुपा हुआ है कि मैंने सगुण को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा। देखिए, इस श्लोक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दिमाग को विस्तृत करें। शास्त्रों में सब तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो हम शास्त्रों की बातों को पढ़ के अपने विजन को ब्रॉड करें, समग्रता की तरफ जाएं, न कि एकांगी दृष्टिकोण और संकीर्णता को अपनाएं। प्राय अब तक यही हुआ है, गीता ने इसको तोड़ा है, इस मिथक को। प्राय जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ के हम अपने अपने मताग्रह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शास्त्रों के जो जवाब हैं वो वैयक्तिक हैं, ध्यान रखें। वैयक्तिक मतलब गुरु से यदि आपने साधना का मार्ग पूछा तो गुरु आपको एक मार्ग बताएगा, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। समझें आप, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वहां से आप पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। अब पहुंच के आप करते क्या है? लेकिन आप करते ये हैं, हम कहते हैं कि नहीं, जिस मार्ग से मैं चल के आया वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अब ये बात तो वो कहे जिसने सभी मार्गों को, वही कहे ना। हमने तो दूसरे मार्ग को देखा ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है? रामकृष्ण परमहंस विलक्षण भक्त हुए हैं, ऐसे भक्त जिनके मुख से वेद उपनिषद शास्त्र झरते थे। मतलब उस समय के बड़े बड़े विद्वान जिनकी तूती बोलती थी, उनके आगे नतमस्तक रहते थे। और वो कहते, भैया देखो, हम तो पता नहीं कि महाराज आप जो बात कहते हो ये फलाने उपनिषद में और उसमें, हमें तो पता नहीं भैया, हमने तो शकल भी नहीं देखी उपनिषदों की हैं। हाँ, हम तो निरक्षर हैं। तो रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे विलक्षण संत हुए, ये बात शायद आपको किसी भी चरित्र में औरों में कहीं नहीं मिलेगी। मुझे तो नहीं मिली अब तक, जितने भी संत हुए अब तक उनमें नहीं मिली कहीं। क्या विलक्षणता है ऐसी? उन्होंने जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे जो भी है, वेदांत जो भी है, भक्ति है, पूजा जो भी है, उन सब से उन्होंने जाके देखा, उन सब की साधना की उन्होंने। और साधना का मतलब ऐसा मत समझ लेना भाई जैसे हम लोग साधना करते हैं, गीता पढ़ ली, हाँ पढ़ ली साहब, कोर्स कर लिया, 10 महीने का सेमिनार अटेंड कर लिया, और का प्राण पियोगे क्या आप? हाँ,
अब एक बार 10 महीना कोर्स कर लिया, सेमिनार अटेंड कर लिया, आगे हमको समझ में। अब आप टेंशन मत करो फालतू का। जब वो निम्बार्क संप्रदाय से, सखी संप्रदाय से साधना कर रहे थे, आपको आश्चर्य लगेगा, झूठ भी लग सकती है, लेकिन ये अभी की बात है भाई, वो उनके अंदर मासिक धर्म प्रकट हो गया, श्राव होने लग गया। जब वो स्त्री सखी से गए, स्त्री भाव से, तो उनका शरीर स्त्री भाव में परिणत हो गया। इतनी गजब के साधन। तो वो जब इतने साधनों से गए, तोतापुरी वेदांत तोतापुरी से पढ़ा, सब जगह से अलग अलग पढ़ा, अलग अलग गुरु हैं उनके, तो जब वो चले गए सबसे, तब उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया। ऐसे व्यक्ति का वर्डिक्ट काम का है, हमारे जैसों काम का नहीं है। उन्होंने वर्डिक्ट दिया जब सबसे चले गए, जेतो मत तेतो पथ। भाई जितने रास्ते हैं उतने ही भगवान की तरफ चलने के संप्रदाय हैं। सबसे भगवान की तरफ पहुंचा जा सकता है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अरट की, ढूढ़े एक ही ठौड़े। स्वामी जी ने कहा है। आप अरठ देखिए, अरठ नए लोग नहीं जानते। पहले कुएं से पानी खींचते थे ना, रैट, तो उसमें वो अलग अलग जगह वो बनी होती, तो वो आती थी, तो वो अलग अलग जगह बनी हुई हैं, लेकिन वो ढुरेंगी, पानी एक ही जगह ढुरेगा। तो जो पहुंच जाते हैं, वास्तव में पहुंच जाते हैं, वो तो कहते हैं इस बात को कि हाँ भगवान समग्र हैं, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, ये सब हैं और ये सब भी नहीं है। लेकिन जो नहीं पहुंचते हैं वो कहते हैं नहीं, हम जो कह रहे हैं वही हैं, भगवान सगुण ही है। उधर वो निर्गुणिया कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो बावले हो सगुण वाले, मूर्ति पूजा वाले, भगवान तो निर्गुण निराकार हैं। ये मताग्रह है, इस मताग्रह को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब हम मूल बात पे आते हैं कि भगवान ने, जब बात एक ही है, रास्ते सब एक ही जगह पहुंच रहे हैं, तो फिर भगवान ने सगुण साकार को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर भगवान यहां दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं इस श्लोक को पढ़ने से पहले एक आपसे क्वेरी करता हूं। भाई देखो, 3 मार्ग हैं आपके सामने। एक तो बस का मार्ग है, एक ट्रेन का मार्ग है और एक प्लेन का मार्ग है। नए साधक बताएं, आप तीनों में से कौन सा पसंद करते हैं? श्याम सुंदर जी बताओ। प्लेन का। तो अब श्याम सुंदर जी को आप थोड़ा वॉच करना, ये सेमिनार खत्म होने के बाद अपने घर जो है प्लेन से ही जाएंगे। भाई देखो, आपको जगन्नाथपुरी जाना है और 38 घंटे की जर्नी है, 38-40 घंटे की है। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप अफसर आदमी हो, बिजी आदमी हो, तो आप किससे जाओगे? और आप रिटायर्ड हो गए, घर वाले आपको ज़्यादा झेल नहीं पा रहे हैं, तो अब आप जो है आराम से मूंगफली खाते हुए ट्रेन में जाओ, अपना गीता ज्ञान बांटो, लोगों को एंजॉय करो, और ऐसे 3-4 दिन में आओ और 3-4 दिन में जाओ। तो आपके लिए कौन सा साधन बढ़िया भाई? आप प्लेन में जाकर क्या करोगे? खट पहुंचा देगा 1-1.5 घंटे में, वो मजा ही नहीं आएगा आपको, फालतू गए 20,000 रुपये। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा साधन सही है? तो ये किस पर डिपेंड करेगा भाई? जाना कहाँ है, हम कैसे हैं? तो भगवान ने अर्जुन के निमित्त से हमारे लिए ये डिसीजन दिया कि तुम्हारे लिए सगुण साकार का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि निर्गुण की साधना, क्या कह रहे हैं भगवान? क्लेशो धिक्तरस्ते शाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहबद्भिरवाप्यते। एक शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने, देहाभिमानी, देहबद्भि, देहाभिमानी। भगवान ने कहा निर्गुण निराकार की साधना वैसे तो लिफ्ट की साधना है। 100 मंजिल पे जाना है तो सीढ़ियों से जाओ, और एक जो है तो निर्गुण निराकार की साधना लिफ्ट की साधना है, लिफ्ट से जाते हैं छूटाछूट। लेकिन यदि कोई देहाभिमानी है तो उसके लिए उस साधना में अत्यंत कष्ट है, बहुत क्लेशजनक है। लिफ्ट तो छोड़ो, वो उसके लिए ऐसा बताया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, जिनकी गीता ज्ञानेश्वरी साउथ में बड़ी प्रसिद्ध है ना। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनकी टीका में हर चीज़ के 100 एग्जाम्पल हैं, 100 150 इतने जोरदार एग्जाम्पल हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इस श्लोक में कि जैसे लोहे के चने दे दें आपको चबाने के लिए, हेलो, कैसा रहेगा?
दांत नहीं है आपके, ध्यान रखना, पोपले मुख वाले के लिए दे रहे हैं आप, तो दांत में हालत खराब हो रही है आपकी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पोपले मुख वाले को लोहे के चने दे दें, या उन्होंने कहा इस आसमान को पार करना है कैसे, पैदल चल के। यानी निर्गुण निराकार की साधना को उन्होंने देहाभिमानियों के लिए अत्यंत कठिन बताया। वही चीज भगवान कह रहे हैं, देहाभिमानी कौन है। अब हम इस कैटेगरी में आते कि नहीं आते, पहले हम ये देख लें। देखो भाई, हम कितनी भी गीता सुन लें, कितनी रामायण सुन लें, कितनी सत्संग सुन लें, हमारी जो स्थिति है ना, वो हमारी स्थिति शरीर में ही बनी रहती है। अपना अपना आत्मचिंतन करना है, दोषारोपण नहीं हो रहा है भैया ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। कितना ही ज्ञान भराओ हमारे अंदर, शरीर के अच्छे को लेके हम अपना अच्छापन मानते, शरीर के मरने को लेके अपना, शरीर में हवाल कुछ हो जाए गड़बड़ सड़बड़ तो हमारा सारा ज्ञान जो है द्रोहित हो जाए, सारा ज्ञान बह जाए हमारा। वो एक जैसे वो एक मेरे को याद आ रहा है, एक चुटकुला टाइप ही है, गमी हो जाती है ना, गमी घर में किसी के, तो बड़ी बूढ़ी आ जाती हैं और वो जो कैसेट होती है उनके पास, उसको बजाना चालू कर देती हैं। अरे कि बेटा ये तो सब राम जी की कृपा है ना, अब ये राम जी की मर्जी है, कौन राम जी नहा रहे भैया, आगे आगे कौन की चला, ये तो मौत है, चलती रहती है। ऐसे वो डोकरी बोल रही, सामने वाले को ढाढ़स बंध आ रही, इतने किसी ने कान में आगे कहा कि तेरा बेटा भी जो है उसका भी, तो वो जो ज्ञान दे रही थी वो अब वो चालू हो गई। तो यही स्थिति हम सब की, हम शरीर को अपना और अपने लिए मानते ही हैं। तो जब तक ये देहाभिमान है कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, तब तक निर्गुण निराकार की साधना करना तो दूर, स्वामी जी कहते हैं उसकी ABCD समझना भी हमारे लिए मुश्किल है। सगुन में क्या होता है, लेकिन सगुन में आसक्ति है, देहाभिमान है, तब भी हम उस साधना के पथ पे बड़े आराम से, क्योंकि हम इस शरीर को भगवान का मंदिर मान लेते हैं, इस शरीर की सेवा को भगवान की सेवा मान लेते हैं। साक्षात हमारे सामने भगवान होते हैं, उनका स्वरूप होता है, सुंदर रूप होता है, उनकी सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कुंडल पहनाने, ये कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो मन हमारा टिक जाता है। और निर्गुण निराकार में बोलो कहाँ टिकाएं, कुछ है ही नहीं, ना गुण है ना आकार है। तो सूरदास जी ने एक बढ़िया पद लिखा कि रूप रेख गुण जाति जुगत में निरालंब मन चक्रत धावे। निर्गुण निराकार की साधना के लिए उन्होंने कहा कि रूप रेख गुण जाति जुगत, ये 5 चीज बताई, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा मन जो है चक्कर खाता है, इसलिए बहुत कठिन है। तो भगवान ने बता दिया। अब एक बात और, निर्गुण निराकार वाले भगवान के बड़े बालक हैं और सगुण साकार वाले भगवान के, निर्गुण निराकार वाले कहते हैं देखो भाई हम अब बड़े हो गए, हमें भी कुछ कुछ आता है, इसलिए हमें ज़्यादा आपकी ज़रूरत है नहीं, हम तो ज्ञानी पुरुष हैं पहले से ही। और सगुण वाले क्या, उनमें दीनता होती है, वो कहते हैं प्रभु हमें तो आपका ही। तो स्वामी जी को उदाहरण से समझाते हैं कि एक पिता के साथ 2 बालक चल रहे हैं, एक छोटा चल रहा है और एक उसका बड़ा भाई चल रहा है। बड़ा भाई ज्ञानी है तो वो पिताजी का हाथ पकड़ लेता है, और छोटा बालक कहता है कि पिताजी मेरी पकड़ इतनी मजबूत, रास्ता जरा पथरीला है, तो ऐसा करो आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो अब जब ठोकर लगेगी, तो ज्ञानी भाई साहब को ठोकर लगेगी तो कुला मंडी खा जाएंगे वो। देखते ही हो आप पेपरों में, ज्यादातर किस्से ज्ञानियों के ही हैं। भक्त का पतन नहीं होता है, ज्ञानी का हो जाता है। ज्ञानी जितना ऊंचा उठता है उतनी तेजी से गिरता भी है। लेकिन छोटा बालक यदि कुलामंडी उसका ठोकर लग भी गई तो उसके पिताजी की पकड़ इतनी तेज है कि वो उसको गिरने नहीं देंगे। ये काम भगवान सगुण साकार के लिए कर रहे हैं, इसलिए भी श्रेष्ठ कहा। क्या कह रहे हैं, तेसामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेत। ठाकुर जी कह रहे हैं जितना तुम्हारे बस में लगे सामर्थ्य उतना मन बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर जिम्मेदारी मेरी है। इस मृत्यु रूपी सागर से, भव सागर से मैं ऐसे खींच लूंगा, चट से खींच लूंगा। मुझे एक प्रैक्टिकल वैसे एग्जाम्पल है, हालांकि किताब में तो नहीं पढ़ा पर ऐसी मन में आ गई एक बार। जैसे आपको इस हॉल को धोने का काम मिल जाए, मान लो पाइप से धोना है आपको, घर है आपका ये मान लो,
तो आप धो रहे हो, बड़ी बड़ी फब्बार वो पाइप में से बौछार निकल रही है और पानी बह रहा है, उतने में आप देखते हो कि एक चींटी है जो फंस गई है। अभी उस तक पानी पहुंचा नहीं है लेकिन वो फंस गई है, उसके चारों तरफ पानी आ चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो चींटी इस भंवर जाल से बाहर निकल सकती है? कैसे निकलेगी? अभी एक फुहार पड़ी, एक फब्बारा, और पता नहीं कहां जाएगी। अच्छा, उस चींटी को कुछ आइडिया भी है कि ये फब्बारा क्या होता है? अच्छा, उसको ये आइडिया भी है कि ये पाइप होता है, इसमें पानी कहां से आ रहा है, वो मशीन क्या है, वो बिजली क्या है? आप उसको कुछ सपने में भी कोई आइडिया हो सकता है? बस ऐसे ही मान लो कि हमको भी इस भव सागर में और इसके जो नियंता भगवान है उसके बारे में हम जो भी सोचते हैं वो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है मामला। लेकिन यदि आपको दया आ जाए, आप पाइप छोड़ के और चींटी को एक उंगली लगा दें, वो चढ़ जाए और आप उसको यहां छोड़ दें ऐसे करके, बोलो कोई दिक्कत? यही काम कर रहे हैं ठाकुर जी। देखो, डूब रहा है बालक और ठाकुर जी खुद आ गए हंस पे बैठ के, उसको हाथ दे रहे हैं कि बस तू तो मेरा हाथ। ये सगुण साकार वालों के लिए करते हैं भगवान। क्यों करते हैं? निर्गुण के लिए क्यों नहीं करते? उनके लिए भी वो तो तैयार हैं, लेकिन वो उनकी आवश्यकता समझते ही नहीं। अब भगवान ने कहा, सगुण साकार भक्त बनने के लिए मैं तेरे को 4 तरीके दोबारा से बताता हूं, इनसे तू मेरा सगुण साकार का पालन कर सकता है। पहला शर्त, भगवान कह रहे हैं तू मन बुद्धि को मुझ में ही लगा दे। क्या मतलब है मन बुद्धि को भगवान में लगाने का? बुद्धि से तो आज हम निश्चय कर लें, यदि हृदय में बात उतरे, बात समझ में आए तो बुद्धि से निश्चय कर लें, यार काम सब करेंगे, शादी ब्याह सब काम करने वो तो, लेकिन असली काम भगवान की प्राप्ति का है, इसको छोड़ना नहीं है यार, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग हंसें रोएं हमारी तरफ से, तो ये अटल निश्चय कर लें। इससे जितनी शुद्धि होगी ये किसी भी यज्ञ तप दान से नहीं होगी। ये गीता की बड़ी कोर बात है जिसको स्वामी जी ने 100 बार दोहराया है अपनी किताब में। साधक संजीवनी जो स्वामी जी का स्वरूप है आपके सामने रखिए, ये मोटी किताब 1300 पेज की गीता प्रेस से छपती है, ये सबके घर में होनी चाहिए। 1300 पेज की किताब मात्र 300 रुपए में दे रही गीता प्रेस। इसकी कॉस्टिंग है 700 रुपए की कॉस्टिंग। ये जब किताब मैंने छपवाई थी तब मुझे पता चला इस बात का। ये 323 पेज की किताब जो है हम आपको 150 रुपए में दे रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं। ये 300 रुपए में 1300 पेज की दे रहे हैं। गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो आज भी घर से लगा के हमारा कल्याण चाहती है। तो बुद्धि से तो निश्चय कर लें कि भगवत प्राप्ति करनी है, और मन को भगवान में लगाएं, सेवा में लगाएं, सेवा करें। जितने भी रिश्ते, देखिए एक बहुत सूक्ष्म बात है, हमारी जहां भी ममता है ना, जहां भी ममता है, इसका मतलब है अभी हमने उसका ऋण चुकाया नहीं है, वहां पे सेवा चालू कर दें। जिस भी रिश्ते में ममता है उसकी अनकंडीशनल सेवा चालू कर दें। शोबाजी नहीं करें, अंदर से सेवा करें। सेवा लेनी भी पड़े तो ले लें, जैसे आप ससुर हैं और बहू सेवा कर रही है तो ले लें, लेनी पड़ेगी, अंदर से राजी ना हो तो वहां से ममता हट जाएगी। तो मन बुद्धि को भगवान में लगा दें। भगवान करें इतने से ही तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कह रहे भगवान? नंबर 2 उपाय, मन बुद्धि को मुझ में नहीं लगा पाए महाराज। देखो हमारा मन तो नहीं लगता है आप में, कुछ भी कहो आप, हमारा मन तो इसी संसार में, परिवार में और व्हाट्सएप में ही लगता है, क्या करें महाराज? तो भगवान कह रहे तो तू यार कम से कम ऐसा अभ्यास तो कर, अभ्यास तो कर। अभ्यास मत कर, भगवान ने कहा अभ्यास योगेन। अभ्यास में और अभ्यास योग में फर्क है। देखिए सबसे बड़ा अभ्यास यदि कोई है कलयुग में, सबसे बड़ा अभ्यास तो भगवान नाम जप है। आप मान लें इस बात को। आपका दिमाग यदि विद्रोह करे तो भी उसको फटकार दें। यदि आप आज से ये प्रण करते हैं कि मैं कभी भी सुबह शाम बैठ के या चलते फिरते, जब भी नहा के बिना नहाए, बालकोनी में, बेडरूम में, कोई भी जैसे आप चाहें वैसे, उल्टा लटक के सीधा लटक के भगवान नाम जप करूंगा, माला करूंगा। आप करके देखें, प्रण ले लें आज से 1 माला, 2 माला, 4 माला मैं करूंगा ही करूंगा। आप 1 महीने बाद अपने आप को चेक कर लें। ये सबसे बड़ा अभ्यास है, भगवान नाम जप, भगवान का स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप कुछ बच्चा है बस बोलते रहें, सही मनी मन बोलें, जोर से बोलें, जैसे भी बोलें। मैं आपको एक फार्मूला देता हूं। आपके सब दुश्मन है घर में, समाज में, परिवार में, आपको कोई नहीं चाहता। आप सबको छुट्टी दे दो और भगवान के नाम चालू हो जाओ। बस
कोई रोटी दे रहा है, नहीं दे रहा है, भाड़ में जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप सबके प्रिय हो जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। करके देखो, ये अभ्यास योग है। भगवान के नाम का स्मरण 24 घंटे। अब भगवान कह रहे हैं मान लो अभ्यास भी नहीं होए, कोई ऐसा भी आ जाए बलशाली कि महाराज हमसे तो देखो ये भी नहीं होगा, तो भगवान तीसरा रास्ता बता रहे हैं कि अर्जुन चल ऐसा कर, तू जो कुछ तो करता होगा ना, तू नहाता होगा, धोता होगा, ऑफिस जाता होगा, घर का काम करता, कुछ तो करता होगा ना, तो तू भाई ऐसा कर ले, मेरे लिए कर रहा है वो काम, ऐसा मान के तू सारा काम कर। मरीज देख रहा है, मरीज भगवान के रूप में आए, ठीक है, पैसे ले लिए। हमारे अलवर में एक डॉक्टर है, नंबर 1 ऑर्थोपेडिशियन है वो, डॉक्टर विष्णु गोयल, जो हमारे आचार्य हैं गीता के, जानते होंगे आप, सर जानते हैं। उनका ऐसा भाव बना, वो गीता कभी पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब आ गए सेमिनार में एक बार, उसके बाद साल भर में उनकी ये प्रगति है। उनका भाव बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं हम इसका पालन करें। वो कहते हैं सर, एक दिन फ़ोन आया, मेरा तो ऐसा भाव हो गया सर कि कोई मरीज यदि मुझे हरे कृष्णा कह देता है ना, तो मैं उससे फीस नहीं ले सकता फिर। और उसको पता भी नहीं है कि फीस नहीं लगा, इसलिए थोड़ी बोल रहा है वो, लेकिन वो कहते हैं यदि हरे कृष्णा बोल दिया उसने, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा बोल दिया, तो मेरा मन उससे फीस लेने को नहीं होता है। हाँ, तो हम सब काम, मैंने कहा ना, पत्नी भगवान की मूर्ति है, पति भगवान की मूर्ति है, साक्षात भगवान के रूप में आ गए ना विग्रह। सेवा करो ना भाई, और कहाँ जाओगे। दोनों एक दूसरे की सेवा का भाव रखें, इसी संसार में, इसी वही भगवत स्वरूप हो जाएगा ये संसार। जो दुख देने वाला है, जो फंसाने वाला है, ये संसार ही भगवत स्वरूप हो जाएगा। जो भी हमको ड्यूटी दी उसको हम निष्काम भाव से, पूरी स्किल से और पूरी क्षमता से और पूरी प्लानिंग से, ध्यान रखें। भगवान के काम में कई बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल लिथार्जिक होकर विवेक करते हैं। ये गीता ऐसा नहीं मानती। अब तो साहब भगवान का काम है, भगवान कराएंगे जैसे होगा महाराज, है ना। और खुद का काम हो जाए तो जान लगा देते हैं वहाँ पे, 10 जगह फ़ोन करते हैं, 10 जगह पूछते हैं। हाँ नहीं भाई साहब, ये जेड़िए की बोली तो मेरे को छोड़नी चाहिए, मैं पैसे लाऊंगा कहीं से भी, 1 लाख रुपए जमा कराने, चेक बनाना, बोली में हिस्सा लेना, मर जाएंगे, गिर जाएंगे। और भगवान, अब भाई साहब क्या करें, इनको कह तो दिया गीता के लिए, लेकिन सुन नहीं रहे कुछ भी। अब भगवान की इच्छा होगी तो ले आएंगे भाई साहब इनको टांग पकड़ के। ऐसे नहीं, पूरी युक्ति लगाएं हर काम को भगवान काम करके। अब कोई कहे महाराज मैं तो अपने लिए ही काम करूंगा, आपके लिए काम नहीं करूँ, मेरी तो आदत खराब पड़ रही है बचपन से ही, मैं तो कोई भी काम करता हूं तो अपने लिए ही। तो भगवान ने कहा यार चल मैं तेरे को अंतिम सूत्र बताता हूं, चौथा, चल तू तेरे लिए ही कर भाई, लेकिन कम से कम मैंने तेरे को दूसरे अध्याय से लेके अब तक इतनी बार बता दिया कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार। तो जिसमें तेरा अधिकार नहीं है उसको छोड़ देना, उसकी इच्छा को मैं दूंगा ना, जैसा भी देना भगवान कह रहे मैं दूंगा, और मैं बढ़िया ही दूंगा, लेकिन तू इच्छा मत कर, उस फल में अपना अधिकार मत मान। सर्व कर्म फल त्यागम, भगवान कह रहे हैं तो भी मेरी प्राप्ति, तू जो कर्म करे बस तू करते जा, अब छोड़, जो फल मिलेगा मिलता जाएगा, मान मिले अपमान मिले सब में तू समता बनाए रख, ये काम कर दे। भगवान ने 4 चीजें बताई, और फिर इन चारों चीजों का भगवान ने कंपैरिजन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऊंचा है एक नीचा है, चारों ही बराबर हैं, बल्कि चौथा सर्वश्रेष्ठ बताया भगवान ने। क्या कंपैरिजन किया? भगवान ने कहा अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। बड़ी प्यारी लाइन है ये। मैंने शायद कल आपको निवेदन किया था कि हम लोग भक्ति के नाम पर प्राय अभ्यास ही करते हैं। पीपल पूजन हो रहा है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, नहीं करने वालों से वो बहुत 100 गुना बेहतर है। क्यों हो रहा है नहीं पता। विवाह में दूल्हा दुल्हन के जो है पैर पूछते हैं सब लोग, बड़े बूढ़े हों चाहे अफसर हो चाहिए, सब पैर पूछते, क्यों पूछते हैं नहीं पता, पूछ के हम भी आए पता नहीं है। गीता का पाठ कर रहे हैं, 4 बजे जग के संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ नहीं आया, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है नहीं पता। भगवान कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान। उसका लॉजिक पता हो तो वो लॉजिक, वो भाव आपके उस अभ्यास को एक नई गति दे देगा। सिर्फ अभ्यास से काम तो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। तो अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? शास्त्र ज्ञान। लेकिन भगवान ने कहा भैया ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आचरण में लाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान इसलिए है कि सामने वाले की टांग कैसे तोड़ी जाए,
शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं महाराज कि ये क्वेश्चन बहुत करता है, तो ये अब की बार क्वेश्चन करेगा, धोबी पाट देंगे इसको, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो शास्त्र ज्ञान से फिर क्या श्रेष्ठ है? ध्यान का मतलब उन चीजों को एक्युमुलेट करना, एग्जीक्यूट करना, जो पढ़ा है उसको गुनना, जैसे कहते हैं ना, ध्यान है ना, प्रैक्टिकल। यदि वो नहीं किया, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी बहुत अच्छी बात है, उक्ति कहते हैं कि गिद्ध सबसे ऊंची ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है ना वो हड़ावल पे रहती है। जैसे ही हड़ावल पे दिखा, यानी कोई मरा हुआ पक्षी, मांस दिखा, तो वो इतनी ऊंची उड़ान से और सीधा। तो ज्ञान तो बहुत है, वेद शास्त्र गीता रटे हुए हैं, लेकिन दृष्टि भोग पे है, विषय भोग पे है, काम पे है, वासना पे है। जहां भी रूप दिखा, सौंदर्य दिखा, धन दिखा, वहीं हो गया काम, तो पेपर में हेडलाइन बनती है। तो भगवान ने कहा शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान ने कहा देखो ध्यान से भी एक चीज सर्वश्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं सब कर्मों के फलों की इच्छा का ये भगवान के लिए काम करना हो गया। अब हम भगवान के यंत्री हो गए, यंत्र हो गए, यंत्री भगवान, जमूरे हो गए हम। अब हम जो भगवान कह रहे हैं बस वो काम करेंगे, बात खत्म। अब क्या फल मिलना है नहीं मिलना है हमें नहीं पता। ये फल की इच्छा, क्योंकि फल की इच्छा बंधनकारी है। फल की इच्छा बड़े से बड़े पुण्य कर्म को भी खत्म कर देती है। लेकिन यदि फल इच्छा नहीं है तो छोटे से छोटा कर्म, एक झाड़ू लगाने का काम भी अद्भुत हो जाता है ना। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने झाड़ू लगाने का काम किया, सोहनी सेवा करी, उनको भगवान मिले, स्वयं श्री जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। मैं लूंगा नहीं इस चीज को। अब भगवान ने कहा इन चारों मार्ग से किसी भी मार्ग से चल के कोई सिद्ध भक्त हो गया, सिद्ध हो गया, तो सिद्ध भक्त हो गया तो उसके लक्षण भगवान अब बता रहे हैं कि सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण हैं। बीच में कई बार स्वामी जी मजाक करते हैं कि गीता पढ़ते पढ़ते 5-10 साल हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमको भी जो है ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी के पास ऐसे एक साधक पहुंचा एक बार, तो उसने स्वामी जी से अकेले में कहा कि स्वामी जी महाराज, हम जो है इतने दिन से आपका सत्संग सुन रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ब्रह्म ज्ञान। स्वामी जी ने कहा कि चलो महाराज बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, इतने दिन से हम टर्रा रहे हैं, कोई एक को तो हुआ। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा एक चीज बताओ, आपकी कोई प्रशंसा करे, बड़ाई करे आपकी, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा बिना गलती के आपके कोई जो है अपमान कर दे, डंडा मार दे मूड पे, गलती कुछ नहीं है आपकी, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा भैया तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ अभी। लगभग यही स्थिति हमारी है। तो भक्तों के लक्षण क्या होते हैं? हम 39 छोड़ो, हम कुछ लक्षण देख लेते हैं। ये सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं, इनमें से एक भी प्रकट हो गया, एक भी हो गया काम हमारा बस। तो आइए जल्दी से देखते हैं। पहला लक्षण, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित। बोलो सब प्राणियों में। अब अच्छा बुरा कहा है इसमें? दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसके कारण सनातन धर्म बचा हुआ है। जिन लोगों का धर्मांतरण करा दिया, उनके वापस आने की कोई शास्त्रों में विधान नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, खत्म कहानी। तो मुस्लिमों ने भयंकर धर्मांतरण किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये दम ठोक के वेदों के आधार पर शुद्धिकरण अभियान चलाया। और जो वापस गए थे, जो गए थे, यदि उनकी इच्छा है तो उनको वो वापस हिंदू धर्म में लेके आए। उन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उन विधर्मियों ने षड्यंत्र करके उनका जो रसोईया था उससे जहर दिलवा दिया। और जब उन्होंने उस भोजन को किया तो भोजन करते ही इतना प्रबल जहर था कि उनके शरीर में फैलने लगा। उनको समझ में आ गई बात कि मेरे को जहर दिया है। वो चाहते तो रोक लेते, लेकिन कुछ समय तक रोक सकते थे। तो उन्होंने रसोइये को बुलाया, पूछा, इतने में तो फपक फपक कर रोने लग गया, चरणों में गिर गया कि महाराज क्या करूं, मेरे को तो पैसा बहुत दे दिया, इस चक्कर में मैं जो है मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा देख कोई बात नहीं, अब मैं तो तेरे को क्षमा किया,
लेकिन तू तुरंत अब यहाँ से निकल जा, वरना तो जैसे ही मेरा प्राणांत होगा तेरी बोटी बोटी उखाड़ देंगे मेरे। तो उन्होंने लग गया महाराज मेरे पास तो जाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने संदूक खोला और छोटी मोटी कोई राशि बचा रखी थी, वो तो निष्प्रय संत थे, रखते कुछ नहीं थे, वो राशि उनको दी और उसको जो है रवाना करके विदा किया। इसे कहते हैं सब प्राणियों में द्वेष भाव से क्या हम संभव, हमारे लिए संभव नहीं है। दयालु भी और ममता रहित, यानी देखिए दो बातें हैं। हमारी दया कहां रहती है? जहां हमारी ममता रहती है। ध्यान रखें, हमारी ममता, दया में ममता मिक्स है। ये संतों की जो ये ममता बिल्कुल नहीं होती, भगवान की हमारे प्रति ममता नहीं है, लेकिन सबका पालन कर रहे हैं भगवान। और अहंकार रहित, कर्तापन नहीं होता, सुख दुख की प्राप्ति में समता भाव रहता है, क्षमाशील तो है, संतुष्ट है, सततम योगी। ऐसे भगवान ने इनके बहुत सारे लक्षण बताए, है ना। इसमें करुणा और मैत्री ये विशेष लक्षण है। तो ये बात लक्षण बताए भगवान ने अदृष्टा। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम ले रहे हैं, लक्षणों पर ज्यादा नहीं जा रहे। भगवान ने कहा वह भक्त मुझे प्रिय है। क्या कहा लास्ट में? ये आवाज बहुत आ रही है बीच बीच में। सिद्ध भक्तों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान ने अगले 4 श्लोकों में भी बोला लगातार। 12-13 में बोला, 14 में बोला, 15 में बोला, 16-17 में बोला और 18-19 में बोला कि वो मुझे प्रिय है, प्रिय है। लेकिन अंतिम श्लोक जब लिया भगवान ने, तो अब भगवान ने साधक भक्तों की बात की। साधक कौन? जो जिसने अभी चलना शुरू किया है, अभी कुछ लक्षण एक भी नहीं आए, लेकिन अब सोच रहा है चलें यार, ये बात तो बढ़िया कह रहे भगवान, तो चलने की सोचिए जैसे हम, है ना। तो भगवान जब उनका वर्णन करते हैं तो उनको भगवान जो है, आप अंत में देखें, उनको क्या कहते हैं? क्या बात है, वो मुझे अत्यंत प्रिय। वाह भाई वाह, ये तो पक्षपात कर दिया भगवान ने। अच्छा, मां को बड़ा बच्चा ज्यादा जानता है या छोटा बच्चा? बड़ा बच्चा तो जानता है मां मेरी क्यों है। पिताजी से इनकी शादी हुई, फिर मेरा जन्म हुआ इनके गर्भ से, बायोलॉजिकल इस तरह से वो हो सकता है उस चीज को जानता हो, अनुभव भी हो। तो मां क्यों है, इस बात को बेटर वे में बड़ा बच्चा जानता है, न कि छोटा बच्चा मामा मामा करता रहता है। ठीक है, उसकी आवश्यकता पूर्ति होनी है। मां शब्द का मतलब क्या, उसको कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया ज्यादा। लेकिन मां की करुणा, मां का प्रेम किसकी तरफ ज्यादा है भाई? छोटे की तरफ। समझता तो वो ज्यादा है, लेकिन करुणा तो साधक भक्तों को भगवान यहां पर अति प्रिय कह रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन अवश्य लगा रहे हैं हमारे लिए। हम सब साधक में ही आते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं ये तू धर्म, ये जो मैंने अब तक गीता में धर्म रूपी अमृत कहा, इसका यथोक्तम परिउपासते, ये शर्त लगा दी भगवान ने। जैसा मैंने कहा वैसा यदि वो पालन करे तो वो मुझे सिद्धों से भी अधिक। अब भाई हम भगवान की आज्ञा का पालन कर लें तो हम सिद्ध तो भगवान बना ही देंगे। अपनी आप बनाएंगे तो बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो मत बनाएं। हमें क्या करना है, हम तो छोटे ही बढ़िया हैं। छोटे बनने में फायदा है, नुकसान नहीं है। घर में भी छोटे बनने में बड़े फायदे हैं। तो भगवान भक्तों को, साधक भक्तों को अत्यंत प्रिय कहते हैं। और उनकी यथोक्तम परिउपासते मतलब आज्ञा क्या है? जैसा मैंने कहा वैसा। तो भगवान ने 18वें अध्याय में, जैसा कि मैंने सुबह चर्चा की थी, लास्ट में बिल्कुल ये बात कही कि जो मेरी वाणी का निष्काम भाव से प्रचार प्रसार करता है वो मुझे संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक प्रिय है। यहां तक ही नहीं कहा भगवान ने, उसके आगे एक श्लोक फिर बोल दिया कि उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रिय होगा भी। क्या बढ़िया बात बोली। और मैं आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताऊं, भगवान किसी को भी अपना काम करा लेते हैं। हम बस संकल्प करें। वास्तव में संकल्प करने के बाद हमें जो अनुभव होगा ना, हमें पता चलेगा कि चीज़ें होती कुछ और तरीके से ही हैं। आज आपको क्या लगता है, इतनी बढ़िया सेमिनार, इतने बढ़िया भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं सेमिनार में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, शायद 6 महीने पहले
ये हमारी विशाखा जी बैठी है पीछे, आप देखो खड़ी हुई है, आप जरा इनकी तरफ देखो आप, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी भाई आप सबके लिए। इन्होंने एक सेमिनार कराई है, मतलब हाँ सबका मेहनत है, लेकिन संकल्प इन्होंने लिया, होगी सबका मेहनत। नहीं नहीं, देखो ये आपकी चौथी सेमिनार है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मंच पे बैठा हूं। 3 सेमिनार आपसे पहले लेडीज ने और कराई हैं। पहली सेमिनार 2 लेडीज थी बॉम्बे की, उनके एक के ऑफिसर थे, इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, दूसरे कस्टम में थे। जैसे ही वो दोनों खड़ी हुई, आज से 3 साल पहले की बात होंगी, 3-4 साल पहले की, तो उनके पतियों ने कह दिया खबरदार हमारी तरफ मत देखना, हमारे को लेना देना नहीं है इस गीता पिता से। और हमें भी ऐसा लगा कि ये कैसे कराएंगी, लेकिन आपको पता है बॉम्बे में 3 सेमिनार हुई हैं, उनमें सबसे बेस्ट सेमिनार, बेस्ट प्लेस आप चले जाना, मैं नाम भी बता दूंगा, राम भाऊ माल की प्रबोधनी में हुई थी। क्या गजब का अरेंजमेंट है वहां पे, वो उन दोनों महिलाओं ने कराई। तो मुझे इस बात को मैं 4 बार देख चुका हूं कि हमें ऐसा लगता है कि काम तो हम ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन भगवान जिसमें चाबी भरते हैं ना वो काम कर देता है। अब देखो आप दोनों ने मिलकर कितना बढ़िया सेमिनार कराई है। ये संकल्प लेना देखो आसानी से नहीं है भाई, 100 लोगों को जुटाना और उसमें भी पैसे लेके गीता सुनाना। पहला क्वेश्चन तो अरे यार तुम बड़े अजीब आदमी हो यार, हैं पैसे ले रहे हो गीता सुनाने के, ये तो फोकट में होना चाहिए यार ये काम तो। हाँ हम आ जाएंगे आपको आशीर्वाद देने और भोजन वोजन कर जाएंगे और सुन जाएंगे, आप पे एहसान कर जाएंगे। ये प्रचलन तो है हमारे यहाँ, ये है कि नहीं प्रचलन भाई? हाँ, कथाओं में सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? जब बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा होता है, जब या खाने के टाइम? सही बताओ यार। यदि कथा में कोई कहे 300 आदमी है, तो वो 300 आदमी कब होते हैं? और शुरू में चालू होती है जब मुश्किल से 40-50 और अंत में वही। वो इसलिए बेचारे उनके पास जगह नहीं है जाने को कहीं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा भाव ये है कि जैसे ही हम निश्चय करते हैं कि हमको गीता सुननी है, बस बात बदल जाती है। और उस निश्चय में आप निमित्त बने, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और हम सब तालियों से स्वागत करें इनका। विशाखा जी है ना, बहुत बढ़िया। देखिए भगवान की आप पे विशेष कृपा है, और आप 3 दिन में जो सुनेंगे, यदि आप एक बार भगवान का काम करें तो उसमें जो आप सीखेंगे ना वो अद्भुत होगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कहने में, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि बात ऐसे ही है। जब हम लोगों से मिलते हैं और उनको गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ना, तो वो हमारी फिटिंग करते हैं, हमको तैयार करते हैं वास्तव में। वो आप ये मत समझना आप उनका कल्याण कर रहे हो, ना 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 ना। हाँ, वो जुड़ रहे हैं तो और ना जुड़ रहे हैं तो कल्याण किसका हो रहा है? आपका ही हो रहा है। जो शास्त्र और सदगुरु आपको ठीक नहीं कर सकते, वो 10-20-50 लोग आपको चारों तरफ से ठोक पीट के बढ़िया बना देंगे, एकदम चॉइस के रेट। फिर आप रुकने वाले कहीं नहीं हो। जैसे हमारे एरिया में कहा जाता है साहब, हिंडौन करौली में जो गाड़ी चला लेगा वो कहीं नहीं रुकेगा, ऐसा कर देंगे आपको। तो असली बात आपके अंदर जो ईगो है, आपके अंदर जो सिस्टम है बैठा हुआ है, जो उलझन है। और जैसे ही हम देखिए, असली काम ज्ञान कर्म और भक्ति कुछ नहीं है। असली काम है हम अपनी क्षमताओं को भगवान के काम में लगा दें। आप पूरी गीता का यदि सार देख लें, उस शब्द को जिसको सुनाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय कह दिए, जिसको सुनने के लिए अर्जुन जैसे ही वो शब्द बोलता है बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो जाता है, उसके बाद एक शब्द नहीं बोलते भगवान। आप देखो लास्ट श्लोक है अर्जुन के द्वारा बोला गया 18.73, और उस श्लोक में भी जो लास्ट का 8 शब्द हैं, 8 8 8 8 32 शब्दों में से लास्ट के जो 8 शब्द हैं वो क्या हैं? वही सुनना था भगवान को। अर्जुन ने कहा हे प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन, ये नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा। भगवान को युद्ध कराने और नहीं कराने से मतलब ही नहीं है। भगवान युद्ध और अयुद्ध दोनों से ऊपर है। अर्जुन समझ गया कि भगवान जो मेरे को बार बार कह रहे हैं युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, ये युद्ध बुद्ध में कुछ नहीं रखा है, भगवान की आज्ञा का पालन ही मुख्य बात है। उसके बाद भगवान ने कह दिया अब तुझे गीता सुनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखिए, सबसे बढ़िया बात है, हम लोग छोटे मोटे नहीं है, हम सब सक्षम हैं। हाँ, उस सामर्थ्य का हम कितना उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, ये बात है। ये अपने स्वतंत्र हैं, हम भगवान भी बाध्य नहीं करेंगे, हम भी, कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन भाई हमने क्या शादी ब्याह नहीं किए, हमने क्या मकान नहीं बनवाए,
हमने क्या छोटे मोटे काम नहीं किए, हमने सब किए हैं, कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाव से करें, जबरदस्ती ना करें। हम गीता का प्रचार, एक ऐसी सेमिनार आप करना चाहें कर सकते हैं, संकल्प ले लें। मैं तो ये कहता हूँ हम कल आपसे बात करेंगे तो संकल्प ले लें, आज सोच लें और टेंटेटिव 1 महीना डिसाइड कर लें। सेमिनार में कैसे होती है मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया है। सेमिनार में आपको 5, 10, 15 लाख लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा यदि मन में है तो आप घर बैठें, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं है। हमारी इच्छा है कि आप अपनी तरफ से सेमिनार में कुछ भी नहीं लगाएं। पैसे की बात तो लगाना पड़े तो बहुत कम अमाउंट, जैसे यहाँ पे आपसे क्या लिया गया, 1800 रुपये। आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ दिया जाएगा और जो मटेरियल आपको दिया गया है वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा। नीचे हमारी कोई भी सेमिनार प्रॉफिट गेनिंग नहीं होती है, कोई भी नहीं होती है। जैसे भरतपुर में हो रही है अभी, सारस रिजॉर्ट आपने देखा हो भरतपुर में, उससे भी बेटर रिजॉर्ट है, एक नया बना है। उसमें 3 दिन का कम से कम आप बार्गेनिंग करेंगे तो 8000 रुपये में रेजिडेंशियल होगा, मात्र 2500 रुपये में करा रहे हैं वो चीफ इंजीनियर गुप्ता जी। उन्होंने कहा सर मैंने पहले अनाउंस कर दिया, अब रहने दो, आप बढ़ाओ मत। तो कहने का मतलब है हम सेमिनार लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी भागवत कथा से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मुझे आप लोगों के फीडबैक से पता है। आप गीता का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। आप गिफ्ट दे सकते हैं, मैं तो ये कहूँ हम बदलें लोगों को। आप गिफ्ट में क्या किया, ऐसा भाई साहब आपका भाव अच्छा है, आपको मैं गीता का रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, आपके एरिया में गीता की क्लास में आपको जाना है, पैसे मैंने भर दिए, आपकी इच्छा हो देना नहीं मत देना। आप सेमिनार में भेजें, आप गीता की बुक दें, आप गीता का क्लास, आप कोई भी सेमिनार जैसे हो। जयपुर में यहाँ पे 29, 30, 31 में फिर एक सेमिनार हो रही है, आपने देखा होगा निर्माण नगर में, कई लोग जानते हैं वो कौन सा, ब्राइट फ्यूचर स्कूल है। हाँ, ईयर एंडिंग। मैं तो कहता हूँ बजाय कि आलतू फालतू 5-10 हज़ार का टिकट लेके और माँ फालतू है ना कुछ पी पिवा के और उछल कूद करने से, आप 3 दिन गीता के डुबकी लगाइए, सपरवार, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं मार्के की बात, अध्यात्म छोड़ो भगवान छोड़ो, जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बच्चों में संस्कार डालने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पे चलाने के लिए जितनी एनर्जी, जितना पैसा, जितना दमखम हम लगाते हैं, फिर भी रिजल्ट जो आता है वो हमको पता है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके घर में से आप या कोई भी 1-2 बंदे गीता में जुड़िए और रिजल्ट देखिए। फिर यदि घर में गीता का भाव है, घर में गीता पढ़ी जा रही है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ घर में आपके बच्चे गलत ट्रैक पे जा नहीं सकते। और ये नग्न सच्चाई है, मुझे बोलने की आदत है, मैं रुक नहीं पाता हूँ, ये नग्न सच्चाई है। आज हमारे चेहरे, हमारी शोहरत बहुत ऊंची है, लेकिन अंदर कचरा चल रहा है समाज में, बहुत बड़ी विकृति है, मुझे पता है इस चीज़ का। 70, 80, 80 लाख पैकेज वालों के तलाक हो रहे हैं, एक नहीं बहुत किस्से हैं। और उन तलाक के पीछे जाइए, मुझे कई बार काउंसलिंग में जाने का मौका मिलता है, मैं अपनी खोपड़ी, अपना सिर पीट लेता हूँ जब उसके रीजंस पता चलते हैं ना। तलाक के बच्चों से बात करते हैं तो आप अपना सर ठोक लो, पीट लो। आप 80 लाख तो मिल रहे हैं, इट्स ओके, और आप भी मूंछा खींच रहे हो, यूएसए चला गया, लेकिन मैं कह रहा हूं जमीन खोदी हम लोगों ने। और ये नग्न सच्चाई, ये हर समाज में है। ये हम बोले ना, हम कहें ना, वो अलग बात है ये प्रॉब्लम। इसकी एक ही इलाज है कि हम खुद जुड़ें। पीछे से एक बहन थी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत कम लोग कह पाते हैं। कई लोग कहते हैं सर इन बच्चों को गीता पढ़ा दो आप, तो हमारे पास ऐसी ज़्यादा रिक्वेस्ट, सर इनको पढ़ा दो, इनको आपको, अरे हमने तो ज़िंदगी जी ली साहब, हमारा क्या है, हम नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ा दो। उन्होंने ये बात कही, पीछे एक महिला, उन्होंने कहा सर हमको गीता पढ़नी है, तो अपने आप जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों पे, तरीका यही है, हम शुरुआत करें अपनी, तो क्यों ना करें भी, भगवान का काम करना चाहिए हमको, है ना, जरूर करें भगवान का। दूसरी बात एक मैं कह रहा हूँ आपसे, आप जयपुर के इसलिए, क्लासेस 51 चल रही हैं, उसमें से करीब 15 तो फिजिकल हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे करीब 25 फिजिकल क्लास, यानी आपके हर एरिया में, मानसरोवर है, वैशाली है, विद्याधर नगर है, दुर्गापुरा है, प्रताप नगर है, रामगंज, जहाँ भी है क्लास सब जगह हैं। कोशिश कीजिए, यदि 3 से 4 किलोमीटर चल के आपको फिजिकल क्लास मिलती है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप फिजिकल क्लास अटेंड कीजिए। संभव है तो थोड़ा बहुत परेशानी पाके भी, फिजिकल क्लास में जो आप गेन करेंगे ऑनलाइन में, वो आप 5 साल में भी गेन नहीं करेंगे। ये सिस्टम पहले फिजिकल ही था, हम सब फिजिकल के ही प्रोडक्ट हैं। कोरोना आया तो एक, लेकिन अब इसको हमने फैशन सा, इसको कंफर्ट जोन बना लिया, नहीं इससे बाहर निकलें।
नहीं करने से ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, ध्यान रखें, लेकिन फिजिकल करें, फिजिकल आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि एक, हाँ सेमिनार हो गई 29-31 की। एक मुझसे कुछ पूछ रहे थे साहब, सिलसिलेवार यदि गीता की व्याख्या चाहिए तो आपके किताब पे पीछे और आगे एक यूट्यूब चैनल है गीता जीवन संगीत, है ना, किताब खोलेंगे आपके पीछे पीछे भी लिख रहा है, पहले पेज पे भी लिख रहा है गीता जीवन संगीत। इसमें आपको गीता के एक एक श्लोक की डिटेल व्याख्या मिल जाएगी, हर चैप्टर की विवेचन सत्र भी मिल जाएगा, श्रीमद् भागवतम भी मिल जाएगा, भक्तमाल भी मिल जाएगा। आप चाहें इसको तो देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, है ना। हाँ, गीता जीवन संगीत, ठीक है ना, इसको सुन सकते हैं आप। तो कुल मिला के बात यह है कि हम गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, पढ़नी तो चाहिए, लेकिन भगवान का काम करें। असली बात यह है, भगवान का काम करेंगे तो गीता भी हमारे जीवन में उतर जाएगी। और भगवान का काम नहीं किया, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान लेना है तो काम नहीं चलेगा भाई, काम नहीं चलेगा। हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के काम में काम आए, और हमारा यही ध्येय है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग गीता की शरण में आए। मैं तो आपको कह रहा हूँ, और ये प्रूवन भी है, आपका बच्चा IIT की तैयारी भी कर रहा है ना, तो भी आप उसको गीता पढ़ाइए, उसको नुकसान नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होगा। किसी के मन में क्वेरी हो तो पूछ ले, मैं आपको 5 एग्जाम्पल बता दूंगा, अपने घर का ही बता दूंगा और ही बता दूंगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह है, वो गीता यदि पढ़ेगा तो मैं कह रहा हूँ उसकी जड़ सुधरेगी, उसकी वो हर तरीके से बढ़िया रहेगा। आप कहोगे साहब मरने को टाइम नहीं है, तब भी गीता पढ़िए आप, फायदा होगा आपको, और उससे ज्यादा गीता का आप प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो है? भरतपुर में